हेलो डियर स्टूडेंट्स, बी फार्मा के नए सिलेबस में पाइथन और एआई जैसे सब्जेक्ट्स आए हैं। मैम, इससे क्या हमारा फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या हम इसको पढ़ पाएंगे, अब कैसे हम इसको कवर करेंगे? मैम, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमें तो कोडिंग नहीं आती है, तो हम कैसे ही पाइथन को करेंगे और इसमें पाइथन एक्चुअली है क्या? बहुत सारे सवाल मेरे पास आए, तो उन सभी सवालों के जवाब लेके आज मैं आपके सामने हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको बी फार्मा फर्स्ट ईयर में एक्चुअली पढ़ना क्या है और पाइथन और एआई का आने वाले समय में आपके फ्यूचर के लिए वो कितना बेनिफिशियल है, आपको कहां कहां बेनिफिट मिलेगा, सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखो, जो बच्चे इस बार ये सोच लेंगे कि बी फार्मा एम ही हो जाएगा और बी फार्मा करना आसान है, तो बेटा गलतफहमी है आपकी, और यही गलतफहमी दूर करने के लिए पीसीआई ने आपका सिलेबस चेंज किया है, क्योंकि बच्चों को बहुत ही गलतफहमियां हो गई थी। अब पीसीआई ने क्या बड़ा बदलाव किया है, इसी के बारे में जानना है। यही हमारी ऑफिशियल अपडेट है। देखो, बी फार्मा का सिलेबस 10 साल बाद बदला है। पीसीआई ने एनईपी 2020 के तहत नया करिकुलम जारी किया, जो एकेडमिक ईयर 2026-27 से सभी फार्मेसी कॉलेजेस में लागू हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें सब्जेक्ट जो आते हैं, जो कि बिल्कुल अलग है, वो है पाइथन प्रोग्रामिंग, एआई एंड मशीन लर्निंग, डिजिटल हेल्थ केयर और डाटा एनालिटिक्स। अब मैम, सबसे पहले पाइथन प्रोग्रामिंग सेमेस्टर 1 से ही कोडिंग शुरू हो जाएगी। फार्मास्यूटिकल साइंस में पाइथन का उपयोग कैसे होता है, उसी के बारे में आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। एआई और मशीन लर्निंग, ड्रग डिस्कवरी और हेल्थ केयर एनालिटिक्स में एआई टूल्स का क्या प्रैक्टिकल यूज है, कैसे आप यूज कर सकते हो, कैसे आपको आगे चल के यूज करना है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। डाटा एनालिटिक्स, जो कि सेकंड सेमेस्टर से शुरू हो जाएगा आपका, बायोस्टैटिक एंड डाटा एनालिटिक्स फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस। फिर उसके बाद आएगा आपका डिजिटल हेल्थ केयर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उसके बाद टेली मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सिस्टम की ट्रेनिंग आपको इसमें करवाई जाएंगी। तो सारी ही चीजें वो हैं जो कि समय की डिमांड है और हो रही हैं, बट आपके सिलेबस में थी ही नहीं। तो उसको देखते हुए ही ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इनबिल्ड किए गए हैं। अपने आप को लकी मानो कि तुम 2026 में एडमिशन ले रहे हो। सीरियसली मैं बता रही हूँ, है ना? सीरियसली बता रही हूँ, अपने आप को बहुत लकी समझो, है ना? उसके बाद फर्स्ट ईयर में क्या क्या नया पढ़ना होगा, वही हमें जानना है कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, और सॉरी, 1 सेकेंड, मतलब फर्स्ट सैम के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और सेकंड सैम के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, यही हमें जानना है। तो फर्स्ट सैम में जो आपके सब्जेक्ट है, बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग पहला सब्जेक्ट, दूसरा जनरल फार्मेसी, तीसरा हेल्थ केयर, साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, चौथा आपका है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पांचवा है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, और छठा है आपका इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। ये 6 सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ना है। फिर आ जाते हैं सेमेस्टर सेकंड में, अप्लाइड बायोस्टैटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स पहला सब्जेक्ट, दूसरा बायोकेमिस्ट्री, है ना? 1 सेकेंड, हम पेन का यूज कर लेते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा बायोकेमिस्ट्री, तीसरा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, चौथा है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पांचवा है फार्माकोग्नोसी एंड पाइथोकेमिस्ट्री, और छठा है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं किसमें जी? सेकंड सैम में। तो 6 सब्जेक्ट फर्स्ट सैम में, 6 सब्जेक्ट आपको सेकंड सैम में। पूरे साल में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हो गए जी? अब कितने सब्जेक्ट पढ़ने हो गए बताना जरा? 12 सब्जेक्ट। ठीक है, चलो उसके बाद अगर आप बी फार्मा कर रहे हो, डी फार्मा कर रहे हो, या करने की सोच रहे हो, तो बीएसपी फार्मेसी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है। बीएसपी फार्मेसी कोचिंग इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोचिंग सेंटर है, और बीएसपी फार्मेसी 2 पे डेली बेसिस पे बी फार्मा और डी फार्मा की लाइव क्लासेस 20 तारीख से शुरू होने वाली है, और हमारी ऐप पे भी 20 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, डी फार्मा का भी, बी फार्मा का भी। तो जाके अभी एनरोल करो अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो। पाइथन नहीं आती तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले जो बच्चों के मुझे सवाल आए, उन्हीं के जवाब हम लेते हैं। क्या कोडिंग बैकग्राउंड चाहिए पाइथन के लिए? नहीं, सिलेबस बेसिक से शुरू होता है, बिल्कुल बिगिनर लेवल से पढ़ाया जाएगा। क्या ये बहुत मुश्किल होगा? नहीं, फार्मास्यूटिकल साइंस में कॉन्टेक्स्ट में पाइथन सिखाई जाएगी, प्रैक्टिकल और इजी अप्रोच के साथ। क्या पुराने स्टूडेंट्स को नुकसान होगा? तो मैं अगर साइलेंटली बोलूं तो यस, कुछ ना कुछ नुकसान आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स
उनको होगा, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन अभी तो क्योंकि आपकी बिगिनिंग है तो अभी तो वो बच्चे अच्छे से जाएंगे और जॉब भी करेंगे, है ना। नहीं, जो पहले से एनरोल हैं वो पुराने सिलेबस को पढ़ते रहेंगे, सिर्फ 2026 बैच पे ही ये लागू होगा, ऑफ कोर्स। उसके बाद एआई पढ़कर क्या फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, जैसे कि ड्रग डिस्कवरी में, डाटा एनालिटिक्स में, क्लिनिकल रिसर्च में सैलरी और जॉब्स आपकी दोनों बढ़ेंगी 100%। जिसने ये सब चीजें सीख ली ना, पाइथन सीख लिया, एआई सीख लिया, डिजिटल आपने मार्केटिंग सीख ली और डिजिटल डाटा एनालिटिक्स सीख लिया, तो 100% आपकी सैलरी पे और जॉब्स पे दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, और ये 100% बढ़ेगी बढ़ेगी। और कोई 1%, 2%, 10% नहीं, 20%, 30% तक का आपको इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं पुराने बच्चों को बोलती हूँ जो कि 2025 तक एडमिशन ले चुके हैं कि बेटा पाइथन, एआई, है ना, डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल डाटा एनालिटिक्स, इन चीजों को साइड बाय सीखना शुरू कर दो, क्योंकि ये समय की डिमांड है, ये आने वाले समय में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की डिमांड है। तो प्लीज आप ये सब चीजें सीख लो साइड से ही। उसके बाद न्यू सिलेबस से करियर में क्या फायदा होगा, यही हमें जानना है मैम, और यही हमारा मेन पॉइंट है। तो बेटा देखो, टेक प्लस फार्मा इज इक्वल टू हाई सैलरी। भाई टेक इधर हो गया, फार्मा इधर हो गया, दोनों एक साथ मिल गए तो ऑफ कोर्स आपको जो सैलरी है वो हाई मिलेगी। एआई और डाटा स्किल के साथ बी फार्मा ग्रेजुएट एमएनसी कंपनीज में ज्यादा पैसे कमाएंगे, बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनीज में ऑफ कोर्स आप लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो इफ अगर आपने टेक्नोलॉजी और एआई को एक साथ मिला दिया, है ना, सॉरी, टेक्नोलॉजी और फार्मा को एक साथ मिला दिया, टेक्नोलॉजी, एआई इज द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलो, उसके बाद ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी, इंटरनेशनल फार्मेसी स्टैंडर्ड में आपको अलाइन होने का मौका मिलेगा, जैसे यूएसए, यूके, कनाडा में करियर में इजी हो जाएगा आपको वहां पे जाना, है ना। उसके बाद रिसर्च में आपको एज मिल जाएगा, एक क्या चढ़ाव मिल जाएगा, पाइथन और एमएल जानने वाले ग्रेजुएट्स को रिसर्च लैब में प्रेफरेंस मिलेगी। ये देख लो, डिफरेंशिएट देख लो, 2025 में जो एडमिशन 2025 से पहले जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं 25 तक, उन लोगों का और आप लोगों का, है ना। फार्माकोविजिलेंस और क्लिनिकल रिसर्च, डाटा एनालिटिक्स स्किल से फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा फील्ड में एंट्री आसान हो जाएगी, हर तरीके से आपकी एंट्री आसान हो जाएगी। लेकिन शर्त एक होगी यहाँ भी, जिसने अच्छे से पाइथन को सीख लिया, जिसने अच्छे से एआई को सीख लिया इंटीग्रेट करना फार्मा में, जिसने अच्छे से डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल डाटा एनालिटिक्स सीख लिया, वो बच्चा एंटर हो पाएगा। जिसने नहीं सीखा, जिसने इनको मजाक में ले लिया, जिसको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे वो 2025 में एडमिशन ले, 2026 में एडमिशन ले, वो बच्चा नहीं कर पाएगा कुछ, है ना। अब लास्ट में भी मैं आपको बोलूंगी कि अभी जाके प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करो। अभी 20 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, अगर आप आज ही कोर्स में ज्वाइन कर लेते हैं तो इस प्रकार से, जैसे मान के चलो आपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया, ये सेकंड ईयर की नोटबुक है, डी फार्मा सेकंड ईयर में, डी फार्मा सेकंड ईयर का मास्टर कोर्स ज्वाइन किया, तो ये नोटबुक आपके घर पे जाएगी, इसमें हर एक सब्जेक्ट के नोट्स हैं, एक नोटबुक अपने बैग में डाली और चल दिए आप लोग, और आप बस हो गया। वैसे ही ये बी फार्मा थर्ड सेम की नोटबुक है, अगर आप थर्ड सेम का मास्टर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है जी, आपके कोर्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे जाएगी। 8 महीने की वैलिडिटी देते हैं, डी फार्मा में 14 महीने की वैलिडिटी देते हैं हम। मात्र 2,2500 रुपए के कोर्स है हमारे, जिसमें वन टाइम पेमेंट करना है, दोबारा नहीं करना। इतने रुपए की एक साल में आप लोग मतलब चॉकलेट खा जाओगे, चॉकलेट भी इससे सस्ते, इससे महंगी आएंगी। अगर चॉकलेट खाने के शौकीन हो तो चॉकलेट 20 चॉकलेट, 25 चॉकलेट का मैं आपसे पैसा मांग रही हूँ, इससे ज्यादा नहीं मांग रही, पूरे साल का, है ना, पूरे साल का, और पूरी तैयारी करवा रहे हैं। पहले दिन से टीचर लाइव क्लासेस लेने शुरू करेंगे और पर डे लाइव क्लास आपकी होगी, टेस्ट भी होंगे, मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। इसीलिए बोलती हूँ इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोचिंग सेंटर है बीएसपी फार्मेसी। और अभी के अभी यूट्यूब पे बीएसपी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस होंगी 20 तारीख से। थैंक यू सो मच।